हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th का आज 1F चैप्टर हल करेंगे दोस्तों। और बहुत ही बेसिक तरीके से हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दिया है दोस्तों, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। इसको क्या करना है दोस्तों, आज हम लोग करणियों का जोड़ और घटाना कैसे हल करेंगे, इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दिया है दोस्तों, पहला दिया है 2 करड़ी में 8 प्लस में 5 करड़ी में 32 दिया है दोस्तों। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 और 5 को तुरंत जोड़ करके 7 लिख देंगे और करड़ी वाली संख्याओं को भी जोड़ देंगे, जो बिल्कुल गलत तरीका है। आइए हम लोग कितने अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे आज कि कैसे कड़ियों को जोड़ेंगे और कैसे कड़ी वाली संख्याओं को घटाएंगे। आज इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे दिया है 2 कड़ी में 8 प्लस में दिया है 5 कड़ी में 32। तो करना क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला काम यह है कि इन करड़ी वाली संख्याओं को सेम सेम करना होता है दोस्तों। यानी यहाँ पे करड़ी में 8 है तो यहाँ भी करड़ी में किसी तरीके से 8 हो जाए, या जो भी करड़ी में यहाँ पर मान दिया होगा यहाँ भी करड़ी में वही मान हो जाएगा, तभी हम दोस्तों इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अन्यथा किसी भी परिस्थिति में न इसको हम जोड़ पाएंगे और न ही इसको क्या करेंगे, घटा पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों करणियों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो जरा देखिएगा कैसे बराबर होगा। करड़ी में 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम। करड़ी में 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। अब करड़ी में इसको लिख सकते हैं क्या, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना कितना होगा, 8 होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, 5 करड़ी में 32 के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसका जब मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा 32 ही आएगा। आपको पता होगा सर, कैसे आपको पता चलेगा कि यह 2 2 यही आएगा, तो आपको ही पता है, क्योंकि 32 को जब ऐसे खंड करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद यही आएगा, 5 को 2 आएगा दोस्तों। तो आप भी इस तरह तोड़ लीजिएगा और तोड़ने के बाद ब्रैकेट करड़ी में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर जोड़ा बनाना बताया थे दोस्तों पिछले वीडियो में कि जोड़ा बनता है तो करड़ी के बाहर संख्याएं चली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जोड़ा बन रहा है, यह 2 बाहर आ जाएगा, 2 पहले से मौजूद है तो 2 पहले से मौजूद है, 2 बाहर आ गया, तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 4 हो गया, क्योंकि 2 पहले से है और 2 निकला है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4। करड़ी में क्या बच गया, 2 बच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 निकलेगा और यहाँ पर 1 2 निकलेगा, यानी इस करड़ी से 2 को 2 निकल जाएगा। 2 को 2 का मतलब क्या हो गया, 2 को 2 का मतलब 4 हो गया, यानी 4 यहाँ से निकल करके आएगा, पहले से 5 मौजूद है तो यह हो जाएगा 5, गुणे में कितना हो जाएगा मेरा 4, और करड़ी में क्या हो गया 2। जरा इसको हल करिएगा, तो 4 करड़ी में 2 लिखेंगे, प्लस में यहाँ 5 चौका 20 करड़ी में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब करड़ी संख्याएं करड़ी वाली संख्याओं की सेम सेम है, यह करड़ी वाली संख्या यह करड़ी वाली संख्या दोनों सेम सेम है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ लेंगे। तो 20 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24। इसको नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, इसके आगे वाली संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 20 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। अब करड़ी में क्या है 2 है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 7 करड़ी में 3 प्लस में दिया है 2 करड़ी में 27। तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, क्या करड़ी वाली संख्याएं सेम सेम है, नहीं है, समान है, नहीं है। जब समान नहीं है तो सबसे पहले समान करेंगे, तब जाकर के इसको दोस्तों जोड़ेंगे। क्या 3 को हम और तरीके से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, 3 अभाज्य संख्या है, टूटेगा ही नहीं। ठीक है, प्लस 2 करड़ी में 27 को क्या लिख सकते हैं, तो कड़ी में 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 27 को जब हम तोड़ेंगे इस तरीके से, तो 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीका ना, फिर 3 से काटेंगे, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 यानी 3 को 3 आ जाएगा 27 के स्थान पर। यहाँ पर क्या होगा, जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन गया दोस्तों, ये करड़ी के बाहर आ जाएगा, और जब करड़ी के बाहर आ गया तो 7 करड़ी में 3 मेरा पहले से यहाँ पर है,
अब 2 यहाँ पहले से 3 बहरे आ गया, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 3। अब करड़ी में कितना बचा 3, यह हो जाएगा 7 करड़ी में 3, अब प्लस में दूध नहीं कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब करड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या करड़ी की संख्या सेम सेम है? तो कहेंगे सर जी बिल्कुल सेम सेम है। जब बिल्कुल सेम सेम है तो जोड़ लेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा 13, अब करड़ी में कितना है 3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन दिया है 9 करड़ी में 5 माइनस में 3 करड़ी में 5, बिल्कुल आसान है। क्या करड़ी वाली संख्याएं सेम सेम है? सर जी बिल्कुल सेम सेम है। तो क्या है, यहाँ पर माइनस दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस दिया है तो क्या करेंगे, 9 में से 3 घटा लेंगे, प्लस रहता तो जोड़ लेंगे, माइनस है तो घटा लेंगे। तो 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। साथ में क्या है करड़ी में 5 है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है करड़ी में 24 प्लस में करड़ी में 54 माइनस में करड़ी में 96। तो सबसे पहले देखिए क्या करड़ी वाली संख्याएं सेम सेम है? नहीं है, समान नहीं है। तो करना क्या है, सबसे सबसे पहले इनको समान करना है। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समान करने के लिए सबसे पहले इनका खंड करना पड़ेगा। तो जरा 24 को तोड़िए, तो 24 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो या दो 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे फिर 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये 24 के लिए। इसी तरह 54 के लिए भी काट लीजिए, 54 के लिए खंड कर लीजिए, यह हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 3 का 9, फिर क्या होगा यहाँ पे 3 से समाप्त हो जाएगा। यह 54 के लिए। 96 के लिए देख लीजिए, तो 96 के लिए भी ऐसे तोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 से काटेंगे 48, 48 दूनी 96, 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। ये काटने आना चाहिए दोस्तों इस तरीके से, नहीं तो यह बेसिक चीजें हैं, कक्षा 6 7 आगे बढ़ाई जाती हैं, इनको आप काटने के लिए सीख लीजिएगा दोस्तों। अब क्या करना है, सबका यहाँ मान पुट करिए। जब मान पुट करेंगे तो यहाँ रूट में 24 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 24 के लिए हो गया। यहाँ 54 के लिए क्या है, तो 54 के लिए लिखिए जरा, तो 54 के लिए लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, या किसके लिए हो गया 54 के लिए हो गया, 3 तरीका ना 27 माइनस 96 के लिए जब लिखेंगे तो 96 के लिए क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 को 2 है ऊपर 3 है, तो 1 2 3 4, एक 5 को 2 हो गया, एक को क्या है 3 है, लिख लिया ऐसे। जोड़ा बनाइए, क्या यहाँ पे जोड़ा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 2 का जोड़ा मिला 2 बाहर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करड़ी में क्या बच गया, 2 3 है 6 बच गया, क्योंकि यह बच गया ना तो इसको लिख लेंगे गुणा करके प्लस में। यहाँ पर जोड़ा बन गया 3 का 3 बाहर आ गया, कितना करड़ी बच गया, करड़ी में 6 बच गया। यहाँ माइनस है माइनस लगाएंगे, यहाँ 2 का एक जोड़ा बना फिर 2 का एक जोड़ा बना, तो 2 का एक निकलेगा फिर एक 2 का जोड़ा भी निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 2 और 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और करड़ी में कितना बच गया 6 बच गया। अब देखिए क्या करड़ी कड़ी वाली संख्या है सेम सेम है, बिल्कुल सभी सेम सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोड़िए जरा, तो यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस कर लेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 करड़ी में 6 हो गया, माइनस में कितना है 4 करड़ी में 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, और 1 को दोस्तों लिखते ही नहीं है, तो यह हो जाएगा करड़ी में 6 केवल, क्योंकि 1 अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, केवल करड़ी में 6 इसका क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए दोस्तों। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, दिया है 2 करड़ी में 3 तथा 5 करड़ी में 3 का योग लिखिए। योग मतलब क्या है, जोड़ है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 2 करड़ी में 3, योग का है तो प्लस का चिन्ह, 5 करड़ी में 3, बताइए करड़ी की संख्याएं सेम सेम है, बिल्कुल सेम सेम है, प्लस है तो जोड़ लेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, करड़ी में क्या होगा 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों करड़ी वाली संख्याएं सेम सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम सेम है, करड़ी घात भी सेम सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो बस क्या करना है इसको जोड़ना है, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा।
और जिस तरह से करड़ी वाली संख्याएं लिखी थी उस तरह से लिख दीजिए। 5 करड़ी में क्या, करड़ी घात 5 करड़ी में क्या हो जाएगा 5, यही क्या क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए 5 दिया है, करड़ी घात 3 दिया है, करड़ी में 2 दिया है, माइनस करड़ी घात 3 करड़ी में 16 दिया है। क्या करड़ी वाली संख्याएं सेम सेम है? नहीं है। तो सेम सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका खंड करना पड़ेगा। तो 16 का खंड करिए, क्योंकि 2 का खंड नहीं होगा 16 का होगा। तो 16 का खंड करिए, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, या 2 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 करड़ी घात 3 करड़ी में 2 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे करड़ी घात 3 करड़ी में 16 के साथ क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। पिछले वीडियो में बताए थे यहाँ पे 2 का जोड़ा बनेगा कि 3 का जोड़ा बनेगा। तो याद आ रहा है आपको, 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्यों? क्योंकि करड़ी घात 3 है, जितना करड़ी का घात होता है उतना ही का जोड़ा बनाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 5 करड़ी घात 3 करड़ी में 2 होगा, और यहाँ पर कितना निकलेगा, तो केवल 2 निकलेगा, 3 का जोड़ा बनाना था। और यहाँ पे करड़ी घात 3 करड़ी में 2। अब देखिए करड़ी संख्याएं सेम सेम हुई, बिल्कुल सेम सेम हुई। क्या करेंगे, जोड़ दे घटा दे, सर जी घटाना है तो घटा दीजिए। 5 में से 2 घटाए कितना बचेगा 3, और जो करड़ी वाली संख्या है सेम सेम लिख दीजिए। यही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, करड़ी में 50 घन करड़ी में 72। करड़ी में 50 प्लस करड़ी में क्या दिया है 72 दिया है। तो 50 को जरा तोड़िए, तो 50 को जब हम तोड़ेंगे तो 50 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे तो यह 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 72 को तोड़ लीजिए, जब 72 को तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीका ना, फिर 3 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। अब जरा इसको नोट करिए यहाँ पर। अब यह हो जाएगा करड़ी में 50 में क्या ले सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, प्लस में करड़ी में 72 में क्या ले सकते हैं, तो करड़ी में 72 ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, जोड़ा बनाइए। तो 5 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया, करड़ी में 2 बच गया, प्लस यहाँ एक 2 का जोड़ा बना और एक 3 का जोड़ा बना, इसका एक 2 निकल गया और इसका एक 3 निकल गया, करड़ी में क्या बच गया दोस्तों 2 बच गया। अब बताइए क्या, 5 करड़ी में 2 प्लस में 2 तिहाई कितना होगा 6, करड़ी में क्या हो जाएगा 2, करड़ी में 2 यहाँ भी है, करड़ी में 2 यहाँ भी है, करड़ी की संख्याएं सेम सेम है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए 6 5 कितना होगा 11, करड़ी में क्या है 2 है, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि अब लघुत्तरी प्रश्न दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर दिया है करड़ी में 2, करड़ी घात 3 करड़ी में 2, करड़ी घात 3 करड़ी में 16 माइनस करड़ी घात 3 करड़ी में 54 दिया है। सबका क्या करिए दोस्तों, खंड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इसका खंड होगा, नहीं होगा, इसका खंड नहीं होगा तो रहने दीजिए। क्या इसका खंड हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करड़ी घात 3 और 16 के साथ मिल सकते हैं 2 दूना 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 का हो गया। 54 को तोड़िए, 54 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, करड़ी घात 3 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीका 9 3 27 गुना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। जोड़ा बनाइए, क्या इसमें जोड़ा बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसमें जोड़ा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, करड़ी घात 3 करड़ी में 2 बचेगा। इसमें जोड़ा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा 3 बाहर आ जाएगा, करड़ी घात 3 करड़ी में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों का क्या करना है, जोड़ है। तो बताइए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 करड़ी घात 3 करड़ी में 2, अब माइनस यहाँ पर 3 करड़ी घात 3 करड़ी में क्या है 2 है, दोनों सेम सेम हो गए एकदम, और ये प्लस में है माइनस में, दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है करड़ी में 27 माइनस 9 बट्टे करड़ी में 3 माइनस करड़ी घात 4 करड़ी में 1/9 प्लस में करड़ी घात 6 करड़ी में 1/27। जरा इसको देखिए दोस्तों, करना क्या है, इसको जैसे सेम से वैसे रहने दीजिए, इसको हम 27 है 27 को रहने दे रहे हैं,
-9 इसको क्या लिख देंगे करड़ी में 3। अब माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं करड़ी घात यहाँ पे 4 है, 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस में करड़ी घात कितना है 6 है, इसको लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, तो 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं आसानी से। अगला क्या करना है दोस्तों इसमें, इसको जरा देखिएगा 27 को तोड़ेंगे तो 27 के स्थान पर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3×3 = 27 माइनस में 9/करड़ी में 3 और माइनस जब भी यहाँ पे घात अगर दिया हो इस घात से करड़ी वाले घात को काट सकते हैं दोस्तों, तो 2 से काटेंगे 2 करना 2, आया हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में, क्योंकि 2 घात वाला लिखते नहीं है तो केवल करड़ी में 1/3 बचेगा, क्योंकि 2 घात लिखा नहीं जाता दोस्तों, ये छिपा रहता है। प्लस में यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो यह हो जाएगा करड़ी में 1/3, क्योंकि ये भी दोस्तों क्या होगा 2 लिखेंगे नहीं यहाँ पे, यहाँ माइनस में है प्लस में तो कट जाएगा, यहाँ माइनस में है प्लस में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो 3 के अगर स्थान पर हम कुछ लिखना चाहें तो 3 के स्थान पर हम 2 को करड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 हम करड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे फिर 3 आ जाएगा, यानी एक कोई संख्या करड़ी मान लीजिए 5 दिया है, इसके जगह पे हम करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, करड़ी में 7 है, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7, इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 बाहर निकाले तो 3 करड़ी में 3 हो गया, 30 जोड़ा बन के बाहर आ गया, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, अब बट्टे में क्या है करड़ी में 3 है, 9 को लिख सकते हैं 3 3 का 9, तो यह हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे करड़ी में 3, 3 करड़ी में 3, एक 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं तो 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे में 3, एक ऑलरेडी है, एक 3 की जगह पे 2 करड़ी में 3, बट्टे में क्या है करड़ी में 3, करड़ी में 3 से वो करड़ी में 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 करड़ी में 3, अब माइनस में क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 3, तो बताइए 3 कड़ी में 3 कड़ी में घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आराम से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 3 करड़ी में 147 माइनस 7/3, करड़ी में दिया है 1/3 प्लस में 7, अब दिया है करड़ी में 1/3, इसको जरा देखिएगा 147 को हम क्या कर सकते हैं, 147 को जब हम तोड़ेंगे 147 के स्थान पर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ से 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 3 9 27, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3, करड़ी में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, माइनस इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम क्या लिखेंगे, एक तो करड़ी के अंदर रह नहीं सकता, एक तो निकल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7, ऊपर कभी 7 का गुणा 1 नहीं होगा, 7 करने 7, और नीचे में हो जाएगा 3 करड़ी में 3, क्यों दोस्तों, क्योंकि हम इसको हल करेंगे तो 7/3 दिया है और यहाँ गुणा है बीच में, एक निकल जाएगा बाहर तो करड़ी में 3 नीचे रह जाएगा और ऊपर में 1 हो जाएगा, 7 करने 7 हो जाएगा नीचे 3 करड़ी में 3, ठीक उसी प्रकार 7 करने 7 ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा करड़ी में 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 एक निकल जाएगा दोस्तों, तो 7 करने 7 हो जाएगा करड़ी में 3 बन जाएगा। अब जरा इसको हल करिए तो यह हो जाएगा 7 बाहर आएगा जोड़ा बन गया, तो 7 3 का कितना हो गया 21 हो गया, क्योंकि 3 पहले से था तो 7 3 का 21, करड़ी में क्या बच गया करड़ी में 3 बच गया, माइनस यह हो जाएगा 7/3 करड़ी में 3, अब प्लस में क्या होगा 7/करड़ी में 3। अब सबका दोस्तों एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए दोस्तों एलसीएम, सबका लॉसअप जब लेंगे तो कितना आएगा, तो 3 करड़ी में 3 लॉसअप होगा, क्योंकि यही बड़ा है, एक से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, जितना एक से भाग देंगे एलसीएम में, जितना एलसीएम होता है उतना बार भाग जाता है, और उसका ऊपर वाले में क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 21 करड़ी में 3 पहले से है, ऐसे से भाग दिए कितनी बार भाग गए तो इसका गुणा ऊपर जाकर के होगा 3 करड़ी में,
माइनस, इसका काम खत्म। इसमें आइए, 3 कड़ी में 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, 1 बढ़ जाएगा भाग, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे, 7 करने 7 प्लस कड़ी में 3 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 वाली संख्याएं कट जाएंगी, 3 बचेगा और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका जरा गुणा करिएगा तो देखिए 21 कड़ी में 3 आ गुणे में 3 कड़ी में 3, इसका गुणा करना है। ये बताइए 3 का गुणा 21 में करेंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, 21 कितना होगा, तो 3 करने 3, 3 दूना 6, 21 63 हो गए। करनी में 3 का गुणा करने में 3 का 3 तो बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आ जाएगा फिर गुणा होगा, 3 3 करना 3 6 18, यानी कुल मिलाएगा इसका गुणा करने में कितना आ गया 189। अब माइनस में क्या है 7, प्लस में क्या है 21, बट्टे में हो गया 3 करनी में 3। अब क्या होगा इसको देखिए 189 के साथ या तो पहले 7 घटा लीजिए तब 21 जोड़िए, या 21 जोड़ लीजिए तब 7 घटा लीजिए, चलिए घटा ही लेते हैं। तो यह हो जाएगा 182, 189 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 182, प्लस में क्या होगा 21, बट्टे में हो जाएगा 3 करनी में 3। जरा इसको और हल करिए, इसको और हल करेंगे, इसको और हल करेंगे दोस्तों क्या होगा, इसको जब हल करेंगे और तो हमारा इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 182 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 1 3 हो गया और 8 2 10 के 0 हो गया और 1 1 2 हो गया, 203 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है हमारा 3 करनी में 3, क्या 3 से कट जाएगा दोस्तों, नहीं कटेगा। तो करनी में 3 को हटाने के लिए हर से करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसको हम लोग परिमेयकरण कहते हैं। तो 203 बट्टे 3 करनी में 3 तो था, इस करनी वाली संख्याओं को हटाने के लिए हमने क्या किया, करनी में 3 से ऊपर भी गुणा कर लिया और करनी में 3 से नीचे भी कर लिया, तो यह हो जाएगा इसका जब गुणा होगा तो ऊपर 203 करनी में क्या हो जाएगा 3 और नीचे इसका गुणा होगा 3 बाहर आएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9। क्या कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा, ये कटने वाला नहीं है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनल, कटने वाला नहीं है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए दोस्तों, इसका खंड करने लायक है, कर लीजिए। इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 करनी में 3 प्लस में इसको क्या लिखेंगे 2, 27 के स्थान पर 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, माइनस में 1 बट्टे करनी में 3 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 करनी में 3 और प्लस में यहाँ पे 2 का 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, 2 पहले से 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, करनी में 3 माइनस 1 बट्टे क्या हो जाएगा करनी में 3। जरा इसको हल करिए, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, 6 5 11 और करनी में क्या हो जाएगा 3 और माइनस में 1 बट्टे करनी में 3। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा करनी में 3, इससे जब हम भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, तो इससे भाग देंगे तो करनी में 3 बढ़ जाएगा और करनी में 3 का गुणा जब ऊपर करेंगे तो 11 पहले से है, आप करनी में 3 का गुणा करेंगे तो क्या देगा 3 बाहर आ जाएगा, 11 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 11 करनी में 3 और गुणा करना है इससे करनी में 3 से, तो 11 तो पहले से है और करनी में 3 का गुणा करें 3 का 3 बाहर आ जाएगा, 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 33 माइनस करनी में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा करनी में 3 बढ़ जाएगा और करनी में 3 बढ़ जाएगा तो इससे क्या कर देंगे 1 में गुणा कर देंगे, एक का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 32 बट्टे करनी में 3, कितना हो जाएगा दोस्तों 32 बट्टे करनी में 3। करनी में 3 हर के रूप में नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर नीचे करनी में 3 से क्या कर दिए गुणा कर दिया हटाने के लिए, तो यह हो जाएगा 32 करनी में 3 ऊपर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा करनी में 3 गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा ये बाहर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया 4 कड़ी घात 3 कड़ी में 40 माइनस 4 कड़ी का 3 कड़ी में 320 दिया है, प्लस में 3 कड़ी घात 3 कड़ी में 625 दिया है। इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसको तोड़ करके छोटा करिए, क्यों छोटा करेंगे क्योंकि कड़ी घात सेम नहीं है, जब तक सेम नहीं होता तब तक जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तो 40 को जरा तोड़िए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 4 और करनी में लिख सकते हैं कड़ी घात 3 यहाँ दिया है और 40 के स्थान पर 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे 5, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूनी 8 25 40 हो जाएगा माइनस 4, इसको जब 320 को तोड़िएगा तो जब 320 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 320 को जब तोड़ लीजिए, तो 320 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे 2 करने 2 छक्के 12 और यह शून्य हो जाएगा 160 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 40, फिर 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 2 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा, 5 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। इसको जरा लिखिए, ये हो जाएगा 2 गुणे कितना, 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और एक में क्या है, एक 5 है, इसको लिख लीजिए। प्लस में क्या है, तो 625 है, तो 625 को जब तोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कड़ी घात 3 कड़ी में 3 कड़ी घात 3 दिया है, और यहाँ 625 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, पच्चे 625, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोड़ा बनाइए, कब कब जोड़ा बनाना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो क्या होगा, यहाँ से कड़ी घात 3 है, यहाँ कड़ी घात दोस्तों 3 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कड़ी घात 3 है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 बाहर आएगा, तो 4 के साथ किसका गुणा हो जाएगा, 2 का। यहाँ कड़ी घात 3 है, कड़ी में क्या है 5 है, माइनस, इसका जोड़ा बनाइए, यहाँ पर एक 2 का जोड़ा बना, फिर 2 का जोड़ा बना, किसका जोड़ा बना दोस्तों, एक 2 का यहाँ, फिर एक 2 का जोड़ा, 2 और 2 निकलेगा कितना होगा, 4 निकलेगा, तो 4 मेरा पहले से है, फिर 4 बाहर आ गया, और कड़ी घात 3 कड़ी में कितना बच गया, 5 बच गया। प्लस में इधर ध्यान दीजिए, 5 का जोड़ा बनेगा, 5 बाहर आएगा, 3 पहले से है, गुणे में 5 आ जाएगा, कड़ी घात 3 कड़ी में क्या हो जाएगा 5। अब जरा देखिए क्या कड़ी वाली संख्या सेम सेम हुई, यहाँ पे कड़ी घात 3 कड़ी 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ कड़ी घात 3 कड़ी 5, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कड़ी घात 3 कड़ी 5, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 4 गुना कितना होगा 8, कड़ी घात 3 कड़ी में क्या होगा 5, माइनस 4 चौका 16, कड़ी घात 3 कड़ी में क्या होगा 5, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, कड़ी घात 3 कड़ी में 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे जोड़ है, तो प्लस वाली संख्या को पहले प्लस के साथ जोड़ लीजिए, ये प्लस वाली संख्या है, ये भी प्लस वाली संख्या है, तो प्लस को प्लस वाले के साथ जोड़िए, तो 15 और 8 जोड़िए कितना होगा, 15 8 23 हो जाएगा, और कड़ी घात 3 कड़ी में क्या है 5, माइनस 16 कड़ी घात 3 कड़ी में क्या है 5 है। अब 23 में से 16 को माइनस करिए, तो बताइए दोस्तों, 23 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो 13 में से 6 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा, और 23 में से 16 घटा 7 बचेगा, कड़ी घात 3 हो जाएगा, कड़ी में क्या हो जाएगा 5, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते तो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है 60 कड़ी में 1/6 दिया है, प्लस में कड़ी में 54 दिया है, माइनस 12 कड़ी में 1/24 दिया है, तो क्या दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 60 बट्टे कड़ी में 60 बट्टे कड़ी में 6 लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो है बाहर निकल जाएगा, 60 का गुणा 1 में करेंगे 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कड़ी में 54 दिया तो 54 लिख लीजिए, माइनस इसको ले सकते हैं 12 बट्टे में कड़ी में 24, क्यों, क्योंकि एक निकल जाएगा, एक का गुणा 12 के साथ करेंगे तो 12 बट्टे कड़ी में 24 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 60 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10, क्योंकि 10 6 के 60 होता है, अब बट्टे में क्या होगा कड़ी में 6 होगा, अब प्लस में क्या है कड़ी में 54 है, कड़ी में क्या है दोस्तों 54 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ हम लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं क्या, तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, सॉरी कड़ी में 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं करड़ी में 12 गुणे 12, करड़ी में 12 गुणे करड़ी में 12 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक पूर्ण संख्या के बराबर हम 2 कड़ी में संख्या लिख सकते हैं, हम बताया था 3 के स्थान पर हम 2 कड़ी में 3 लिख सकते हैं, एक 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 2 और कड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो एक 12 के स्थान पर हमने क्या कर दिया 2 कड़ी में 12 कर दिया, इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी में 12 गुणे करड़ी में हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 गुणे 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों कड़ी में 12 गुणे कड़ी में 2, क्योंकि 12 गुणे 24 हो जाएगा, तो आसानी से कर लेंगे। अब एक 6 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एक 6 के स्थान पे एक करड़ी में 6 गुणे एक करड़ी में 6, क्योंकि 2 कड़ी में 6 रहेगा 6 के स्थान पे, बाकी क्या है 10 है, बट्टे में क्या है करड़ी में 6, यहाँ प्लस में करड़ी में 54 है, करड़ी में क्या है दोस्तों 54 है हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा 12 से 12 कट जाएगा करड़ी वाली संख्या, या 2 से काटेंगे 2 6 पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ करड़ी में केवल 6 बच जाएगा दोस्तों, यहाँ करड़ी में 6 से करड़ी में 6 कट जाएगा, तो यहाँ 10 करड़ी में 6 बच जाएगा, अब प्लस में यहाँ से हम खंड करें इसका, तो यह हो जाएगा मेरा करड़ी में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, अब माइनस में क्या होगा करड़ी में 6, जरा इसको हल करिएगा तो 10 करड़ी में 6, और प्लस में यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बनेगा तो करड़ी में क्या बचेगा 6 बचेगा, अब माइनस में क्या बचेगा करड़ी में 6,
या प्लस है तो जोड़ेंगे 10 3 कितना होगा, तो 13 करड़ी में 6 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस करड़ी में 6 है, तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है, 13 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 करड़ी में क्या बचेगा 6। यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरल कीजिए कि 2 करड़ी घात 2 बट्टे इसमें दिया 2, अब पावर दिया है 2/5, फिर इंटू में दिया है 2 और इसका पावर दिया है 1/5। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 के पावर 2/5 इंटू का मतलब क्या है, गुणा है, और 2 के पावर क्या है 1/5 है। तो बताया गया होगा दोस्तों, जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर आधार दोनों का सेम सेम हो, उस कंडीशन में आधार सेम रहता है और घातों को जोड़ लेते हैं, तो घातों को जोड़ लीजिए 2/5 और 1/5 को। जब 2/5 और 1/5 को जोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, अब हर के रूप में 5 है, 5 लिखेंगे। ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 3/5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि a की पावर अगर m हो, इंटू में a की पावर n हो, तो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस में क्या हो जाता है, n हो जाता है। यही क्या होता है, आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है 1/3 के पावर 5, पूरे के पावर दे दिया है 4। तो जब एक सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, a के पावर m हो और इसके पावर n हो, तो यह क्या हो जाता है, a के पावर m और इंटू भी क्या होता है, n हो जाता है। तो बस 5 का गुणा 4 में हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1/3 के पावर कितना हो जाएगा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस चैप्टर में समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमेशा सहयोग में बने रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, दोस्तों को शेयर करिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या कमियां रह गई, उस कमियों को हम सुधारने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।